ए हल्द्वानी कहाँ गई तेरे कूचे की रौनकें, अब गलियों से सर झुका कर गुजरने लगा हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। हल्द्वानी के बारे में जानकारी देते हुए अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हल्द्वानी में लोग बसे और किस तरह से हल्द्वानी एक छोटे से कस्बे से एक महानगर बन गया। तो आज इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हल्द्वानी का सामाजिक और राजनीतिक विकास हुआ। दरअसल 1891 तक अलग नैनीताल ज़िला बनने से पहले तक हल्द्वानी कुमाऊं ज़िले का एक भाग हुआ करता था, जिसे अब अल्मोड़ा ज़िले के नाम से जाना जाता है। 1885 में टाउन अधिनियम लागू होने के बाद 1 फरवरी 1897 में हल्द्वानी को नगर पालिका घोषित किया गया। सन 1899 में यहाँ तहसील कार्यालय खोला गया था। तब हल्द्वानी नैनीताल ज़िले के 4 हिस्सों में से एक तहसील मुख्यालय बन गया। इसमें 4 कस्बे और 511 गांव शामिल हुए। उस समय 1297 वर्ग मीटर में फैली हल्द्वानी की कुल जनसंख्या 93,445 थी। सन 1901 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नैनीताल ज़िले के भाबर क्षेत्र का मुख्यालय हल्द्वानी में ही हुआ करता था। भाबर क्षेत्र का मुख्यालय होने के साथ ही हल्द्वानी कुमाऊं मंडल और नैनीताल ज़िले की शीतकालीन राजधानी भी हुआ करता था। हल्द्वानी में सन 1901 में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण किया गया। सन 1907 में हल्द्वानी को शहर क्षेत्र का दर्जा मिल गया था। सन 1940 में हल्द्वानी की नगर पालिका को रद्द कर इसे अधिसूचित क्षेत्र की श्रेणी में रख दिया गया, लेकिन जिसके बाद 21 सितंबर 1942 को हल्द्वानी काठगोदाम नगर परिषद की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हल्द्वानी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें उत्तराखंड राज्य बनने के बाद के हल्द्वानी के राजनीतिक इतिहास की, तो जब उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार बनाई गई थी और भाजपा ने नित्यानंद स्वामी को उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, जिसके बाद 2002 में उत्तराखंड में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में पहली राज्य सरकार का गठन हुआ था, जो जनता द्वारा चुनी गई थी, जिसमें कांग्रेस ने राज्य में अपनी सरकार बनाई और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव में हल्द्वानी से कांग्रेस की दिवंगत नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जीती थी। हल्द्वानी सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हल्द्वानी विधानसभा सीट से अब तक हुए चुनाव में ज़्यादातर कांग्रेस के ही उम्मीदवार विजयी रहे हैं और सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी यानी BJP को जीत हासिल हुई है। हल्द्वानी विधानसभा सीट के लिए 2002 में कांग्रेस की इंदिरा हृदयेश विजय रही थी। इंदिरा हृदयेश ने 23,000 वोट से अधिक के अंतर से BJP के बंशीधर भगत को हराया था, लेकिन 2007 में हल्द्वानी सीट BJP के खाते में आ गई। 2007 में BJP के बंशीधर भगत ने ही इंदिरा हृदयेश को 39,000 वोटों से अधिक के अंतर से हराया, लेकिन 2012 में इंदिरा हृदयेश ने फिर बाजी मारी और हल्द्वानी की विधायक निर्वाचित हुई। तब से लेकर आज तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही है। उत्तराखंड में हुए पिछले चुनाव में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके पुत्र सुमित हृदयेश हल्द्वानी के विधायक चुने गए, लेकिन अगर बात करें हल्द्वानी नगर निगम की तो यहाँ पर भाजपा का कब्जा बना हुआ है। नगर निगम में पिछले 2 चुनाव में भाजपा के योगेंद्र पाल सिंह रौतेला ही हल्द्वानी के मेयर बने हुए हैं। हल्द्वानी के भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो हल्द्वानी नैनीताल ज़िले की एक तहसील है, जो नैनीताल ज़िले के दक्षिण भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं नैनीताल, कालाढूंगी, लाल कुआं और धारी तहसील के अलावा उधम सिंह नगर ज़िले में गदरपुर, किच्छा, सितारगंज और चंपावत ज़िले में पूर्णागिरी तहसील से मिलती है। हल्द्वानी के महानगर क्षेत्र के बढ़ने के साथ ही सन 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा दिया गया था और इसके साथ देहरादून के बाद हल्द्वानी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नगर निगम बन गई।
हल्द्वानी उत्तर भारत के कुछ सबसे विकसित शैक्षिक केंद्रों में से एक है। हल्द्वानी में ऐसे कई विद्यालय और संस्थाएं हैं जो बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं और ये उत्तराखंड के कई आवासीय शैक्षिक केंद्रों की तुलना में सस्ते भी हैं, जिस कारण हल्द्वानी में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है। कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज MVPG महाविद्यालय भी हल्द्वानी में ही है। इसके अलावा हल्द्वानी के पास ही पंतनगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी है, जो कृषि अनुसंधान के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा और पुराना चिकित्सा संस्थान सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी यही मौजूद है। इसके अलावा हल्द्वानी में राज्य का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा भी हल्द्वानी में अनेक उच्च दर्जे के शिक्षण संस्थाएं हैं। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ कई निजी डिफेंस संस्थाएं मौजूद हैं जो कई प्रकार की ट्रेनिंग करवाते हैं। इन सब के कारण हल्द्वानी उत्तराखंड में तेजी से विकसित होता एक एजुकेशन हब बन गया है। तो यह थी हल्द्वानी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हल्द्वानी और उत्तराखंड के बारे में अनेक जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।